अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बड़े दोस्त अहबाब फ़ोन करके मैसेज भेज के मसले पूछते हैं, तो आज के चंद लम्हात सदका फ़ितर के बारे में। याद रखें, ये सदका फ़ितर जो है ये वाजिब है। क्या है? वाजिब है। जिस तरह माल की ज़कात अदा की जाती है, तो ज़कात अदा करने का एक मकसद ये होता है कि माल पाक हो जाता है, माल पाक हो जाता है। इसी तरह मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो रमज़ान के रोज़ों में, हालत रोज़ा में तुमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिन बातों की वजह से रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है। तो फरमाया जब तुम सदका फ़ितर अदा करते हो, अल्लाह उस सवाब को पूरा कर देता है। कितना बड़ा इनाम है कि सदका फ़ितर अदा किया। मसलन किसी ने रोज़ा रख के अगर उससे झूठ बोला गया, कोई लगव बात हो गई, कोई बेहुदा बात हो गई, तो सदका फ़ितर अदा करने से अल्लाह ताला इनकी माफ़ी अदा फरमा के रोज़े का सवाब पूरा कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल मदीने में सरकार की खिदमत की है, नौकर बन के। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके रहते हैं, मुअल्लक यानी लटके रहते हैं। कब तक? जब तक सदका फ़ितर ना अदा किया जाए। ये बारगाह खुदाबंदी में तब ही कबूलियत का शरफ हासिल करते हैं जब अपने माल में से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। अब लोग कहते हैं जी इसका वक़्त कब शुरू होता है? रमज़ान का चाँद देखने से पहले भी इसका वक़्त शुरू हो जाता है। ये बात याद रखें, अगर एक बंदे ने रमज़ान का चाँद देखने से पहले अपनी तरफ से सदका फ़ितर अदा कर दिया तो फिर भी हो गया। पहले रोज़े दे दिया फिर भी हो गया। 5वें 10वें रोज़े दे दिया फिर भी हो गया। इसका अगर किसी ने ईद पढ़ने से पहले पहले दे दिया तो फिर भी हो गया, लेकिन ईद पढ़ने से पहले नहीं देता तो ईद के बाद उसे देना ज़रूरी है, वाजिब है उस पर। इसका वक़्त कितना है? उम्र भर इसका वक़्त है। मतलब कोई बंदा ये कहेगा कि मुझसे ये साकित हो जाएगा, तो साकित नहीं होगा, ये अदा करना ही पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा। अब ये मसला यकीनन बड़ा अहम है कि सदका फ़ितर वाजिब किस पर है। सदका फ़ितर हर उस बंदे पर वाजिब है जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत हो। वो मैं कल परसों पूछ रहा था, बाज़ार से हमारे एक दोस्त आए थे तो वो बता रहे थे कि 1 तोला चांदी 2600 रुपया है। तो अब 52.5 तोले चांदी जो है, फिर उसका अंदाज़ा लगाएं तो फिर अगर इसके बराबर रकम है तो ज़कात में तो ये है कि इतनी रकम हो, तो साल का गुज़रना ज़रूरी है। सदका फ़ितर में साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। ईद की सुबह भी पैसे आ गए हैं तो सदका फ़ितर वाजिब हो गया है। बाकी कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास 7.5 तोले सोना भी नहीं है, 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत भी नहीं है, फिर भी हम सदका फ़ितर अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी मेहरबान है। जो उसकी राह में ख़र्च करता है वो उसके खुलूस के मुताबिक
10 गुना 700 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा उससे अदा फरमाता है। जैसा कि मशहूर बात है कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे एक बार हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ओ मेरे सरताज, मुझे आज अनार खाने को दिल करता है। आपने कहा मैं ले आता हूँ। आप अनार लेने के लिए गए तो रास्ते में मंगता मिल गया। उसने कहा, मौला अली मेरी को झोली में खैरात डालो। और आपके घर वालों का ये तरीका है कि इस घर से कभी कोई खाली नहीं गया था। तो आपने वो एक अनार दे दिया, घर में आ गए। अब सैयदा पाक ने पूछा तो कहा अनार आ रहे हैं। मौला अली पाक कहने लगे अनार आ रहे हैं। थोड़ी देर हुई तो बाहर गए रसूल में अनार आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल पाक को 10 अनार दिए और कहा जाओ ये मेरे अली के घर दे आओ। हज़रत बिलाल पाक ने ना ये अपनी झोली के अंदर ना 9 अनार इधर रखे, एक जेब में डाल लिया और मौला अली पाक के दरवाजे पे आए और कहा ये सरकार ने अनार भेजे हैं। तो आपने जब गिनती की तो 9 थे। फरमाया ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। तो बिलाल पाक ने कहा हुजूर ने तुम्हारी तरफ ही भेजा है। फरमाया फिर ये 9 है, एक किधर है वो भी निकालो। कहा आपको कैसे पता है कि एक और है? कहा अल्लाह ने फरमाया मन जा अबिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह उसे 10 अता फरमाता है। तो अगर कोई दे देता है तो अल्लाह ताला उसको उसका दुगना चुगना वापस लौटा देता है। अच्छा, एक बंदा है, उसने किसी उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रखा, मतलब बीमार है बहुत ज़्यादा तो रोज़े नहीं रखे, किसी को रखवा दिए, या ये बड़ा अहम मसला है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने रोज़े नहीं रखे तो सदका फितर हम पर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। एक बंदा बीमार है, मुसाफिर है, ऐसा शरई उज़र है जिसकी वजह से रोज़े नहीं रखे तो उस पर सदका फितर उसके माल के लिहाज से वाजिब है, तो उसको अदा करना ज़रूरी है। बाद लोग कहते हैं जी हमारे घर में मेहमान आ जाए तो क्या मेज़बान को उसकी तरफ से सदका फितर देना पड़ेगा? नहीं, मेहमान खुद ही अपना सदका फितर अदा करेगा, और मेज़बान की तरफ जो है वो उसको नहीं देना। हाँ, कोई मेज़बान इतना मेहरबान हो तो वो मेहमान को कहे यार ये तेरा सदका फितर है, तो वो कहे चलो दे दे यार दो, तो वो और बात है। कोई गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, जैसे मसारफ़ ज़कात 8 हैं, तो सदका फितर देते हुए बताना ज़रूरी नहीं है। मसलन आप किसी बेवा औरत को दो, किसी मदरसे में दें, ठीक है, या किसी क्या कहते हैं यतीम को, गरीब को दें, तो आपके लिए बस ये ज़रूरी है कि ये मुस्तहिक हों, हकदार हों। अगलों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सदका फितर है या ये ज़कात है। अगले हकदार हैं तो आपके अदा करने से वो हो जाएगा। इसके अलावा किसी के जहन में कोई मसाइल हो, क्योंकि लोगों ने रात जागी है तो रात इबादत करते रहे हैं, तो फिर भी किसी के जहन में कोई मसला हो तो वो हमसे बाद में पूछ सकते हैं, लिखा हुआ हमारे पास भेज सकते हैं। बहरहाल हत्तल अमकान सदका फितर अदा करना चाहिए। 300 से शुरू होता है, ये गंदम के लिहाज से 300 से लेकर 320 भी हैं। दावत इस्लामी वालों ने 340 का ऐलान भी किया, कुछ मुफ्तियान कराम ने 350 का भी किया है। वो सिर्फ़ इसलिए कि चलो 10 रुपये अल्लाह की राह में ज़्यादा ही चले जाएं, और वजह कोई नहीं है। तो इतना ये सदका फितर है। और मेरी अपनी राय ये है कि सदका फितर जो है ना वो रमज़ान के शुरू में अदा कर देना चाहिए, ताकि जिसको गरीब को दें। हाँ, मैं एक मसला पढ़ रहा था, ये भी बड़ा अहम मसला है। एक घर है, मतलब उसके 6 अफराद हैं, तो या 7 अफराद हैं,
2100 रुपया बन गया 300 के ले आते। अब वो 2100 रुपया बना तो वो 4-5 मिस्किनों को ढूंढ लेता है और वो उनको ढूंढ कर किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन फुक़हाए किराम ने लिखा है एक को सारे देगा तो ये सबसे बेहतर भी है और सवाब भी ज़्यादा है, इसलिए कि उसका कुछ बन तो जाएगा ना। तो लिहाजा जिसको सदका फ़ितर देना है उसको पहले देना चाहिए। जो हमारे दर्जी हजरात होते हैं वो तो रमज़ान का चाँद नज़र आते ही लिख देते हैं बुकिंग बंद है, हालांकि बुकिंग चल रही होती है अंदर, लेकिन वो पहले लिख देते हैं बुकिंग बंद है। तो वो सारे मामलात भी चलने होते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ला